हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ई एंड वी में एक रिलेशन। देखिएगा बेटा, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इस पर आया भी है 2014 में, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आज जो ये रिलेशन निकलेगा एक पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए निकलेगा, ऐसा नहीं कि हर जगह लगेगा, इसलिए मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखिए बेटा, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दोनों फॉर्मूलाज को आप रिलेट करें देखेंगे तो इनमें सिर्फ R का डिफरेंस है। ठीक है, तो बच्चे अक्सर कर मैथ लगा देते हैं, सोचते हैं अगर E अपॉन V किया जाए तो 1/4 पाई का कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, 1/r। ठीक है, पर बेटा ये फिजिक्स है, मैं बार बार कहता हूँ फिजिक्स को मैथ नहीं बनाना है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स नहीं चलती है, तो इस तरीके से ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो अभी हम जो रिलेशन निकालेंगे E और V के बीच, वो रिलेशन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए ही वैलिड होगा, हर जगह नहीं होगा। तो समझिएगा, देखते हैं बेटा। इसके लिए हमने सपोज किया है, सबसे पहले कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस A एंड B हैविंग पोटेंशियल VA एंड VB रेस्पेक्टिवली। हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एज्यूम की हैं, ये रिजल्ट निकलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए निकलेगा। इट मींस की परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। कल हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन निकलेगा, जो भी आज निकलेगा। ठीक है, चलिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इज डेल्टा L। उन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस डेल्टा L है। चलिए मैं पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, एक और बना देता हूं। अभी तो ये सरफेस है बेटा, यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं है, तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा। पोटेंशियल तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अदरवाइज जीरो पोटेंशियल। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो हमें चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट तक, उस पॉइंट तक लाने में कोई वर्क नहीं करना होगा, इसलिए कोई पोटेंशियल नहीं होगा। सपोज अगर ये इक्विपोटेंशियल है तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो चलिए मैं ऐसे बना देता हूं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस तरीके से इन दोनों सरफेसेस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये दोनों सरफेसेस कैसी हो गई, इक्विपोटेंशियल। दोनों सरफेसेस कैसी हो गई, इक्विपोटेंशियल। इस सरफेस ये A है, सपोज दिस वन इज B। इसका पोटेंशियल VA और इसका पोटेंशियल गिवन। ये ऑलरेडी हम एज्यूम कर चुके हैं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस A and B हैविंग पोटेंशियल VA and VB। चलो ठीक है, एक चीज और गिवन है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस। ये दे रखा है बेटा डेल्टा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डेल्टा
चलिए, तो हम वी वी और वी ए इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले कि सपोज किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज, सपोज यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं। क्या करते हैं बेटा? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं। 1 कूलम चार्ज सपोज कर लीजिए, ये है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसे टेस्ट चार्ज भी कहते थे, जिसे टेस्ट चार्ज भी कहते थे। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से वी तक ले जाना है। ठीक है, तो इसी बात को पहले मैं लिख देता हूं, ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन या कहते थे बाय एक्सटर्नल एजेंट, पूरा लिख देता हूं, या एक्सटर्नल एजेंट या फोर्स, ये निकालते हैं। तो 1 कूलम चार्ज को वी ए से बी वी तक ले जाना है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है। तो इसके लिए वर्क डन निकालना है। The work done from A to B, A to B, इसे डिनोट कर देते हैं W A to B से। तो W A to B कैसे निकलेगा बेटा? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा बेटा? ऊपर, इधर। और एक्सटर्नल इसके एक्सेलरेशन को रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा? जो यहां बात हो रही है, एक्सटर्नल। हम हमेशा चार्जेस को इस तरीके से ले जाते हैं कि वो एक्सेलरेट ना हो, यानी जितना उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उतना ही एक हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जिससे ये धीमे धीमे यहां से यहां तक पहुंचे विदाउट एक्सेलरेशन, नो चेंज इन काइनेटिक। ठीक है, क्यों? इसका आंसर मैं प्रीवियस लेक्चर्स में दे चुका हूं, जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया। चलिए तो अब देखते हैं आगे। तो F एक्सटर्नल नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, यानी इसका फॉर्मूला है आपका बेटा F एक्सटर्नल डॉट dl, डिस्प्लेसमेंट A से B तक का डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए बेटा, F एक्सटर्नल नीचे है, डेल्टा L ऊपर है, दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 180। तो इसे लिख सकते हैं WAB इक्वल टू F एक्सटर्नल डेल्टा L cos 1। एक लाइन बता देता हूं, इधर ये लिख देता हूं, यहां पर F एक्सटर्नल डेल्टा L cos 1, cos 180 होता है -1, इसलिए WAB हो गया बेटा WAB इक्वल टू F एक्सटर्नल माइनस, यहाँ क्या लग गया? माइनस डेल्टा L। ठीक है ना, हमें मालूम है F एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है? FE की। वेक्टर नहीं लगाया, वेक्टर लगाता तो यहाँ माइनस लगता। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस जो आने थे ले लिए, उसे मैग्नीट्यूड के बात करते हैं। FE इक्वल टू होता है Q इंटू E, FE इक्वल टू होता है Q इंटू E। Q कितना है? 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो F एक्सटर्नल हो गया ये 1, तो E F एक्सटर्नल हो गया E। तो इस वैल्यू को यहां पर WAB हो गया -E डेल्टा L। ठीक है,
अब पुरानी बात पर आते हैं, WAB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A की डेफिनेशन थी bringing a unit positive charge from one point to another point against electrostatic force. The work done in this process called potential difference between those points. मैं इस बात को लिख देता हूं बाय डेफिनेशन। पहले पढ़ चुके हैं बेटा, पर मैं पूरा डिटेल में कर रहा हूं। बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and A, potential difference between B and A is equal to WA। ये डेफिनेशन से होता है बाय डेफिनेशन। तो VB माइनस BA इक्वल टू WA। अगर हम इसे इक्वेशन 1 बोल दें और इसे इक्वेशन 2 बोल दें, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रिलेशन निकला, ये इसके इक्वल कर देते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो VB माइनस BA इक्वल टू आया माइनस E डेल्टा, ठीक है। ये यानी VB B और A का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, माइनस E डेल्टा है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यानी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है। इससे क्या प्रूफ होता है बेटा, अगर इन दोनों का पोटेंशियल नेगेटिव आया तो B का पोटेंशियल कम है, A का पोटेंशियल ज्यादा है। इस सरफेस का पोटेंशियल कम है, इस पोटेंशियल ज्यादा है। यही हमें इसी पर एक कंक्लूजन निकालना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, नेगेटिव साइन इंडिकेट VB लेस देन B, है बेटा, यही तो इंडिकेट कर रहा है, यानी B पर पोटेंशियल इससे पोटेंशियल से कम है। तो कंक्लूजन इज दैट कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज डिक्रीज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यही हमें एक तो रिलेशन निकालना था और हमें ये प्रूफ करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। अभी मैं और डिटेल बताता हूं, पहले इस बात को मैं लिखता हूं। अगर डेल्टा B और डेल्टा B माइनस BB माइनस BA को डेल्टा B लिख दूं, कोई दिक्कत, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये रिलेशन बना माइनस E डेल्टा H। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, E इक्वल टू माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा H। ये रिलेशन बनना, और ये रिलेशन कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तब ये। कंक्लूजन क्या निकला, ये रिलेशन बिटवीन E and B valid only when E yes valid only for equipotential सरफेस, ठीक है। इस रिलेशन को आप 12th क्लास तक इतना याद रख के करिएगा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तक के लिए वैलिड है।
हर जगह पुट मत कर दीजिएगा कि E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा ए। ध्यान दीजिएगा कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर क्या हो, परपेंडिकुलर, तभी ये फॉर्मूला लगाइएगा। 12th तक सिर्फ इतना ही आएगा, एडवांस क्लासेस में आपको अभी और एडवांस है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन बना इलेक्ट्रिक फील्ड इज in the direction इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, in which potential इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, in which potential in the direction in which potential decrease, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है जिसमें पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसको दूसरी बार में ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे या 10th क्लास में आप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वायर है इसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात है, तो हम कहते थे पॉजिटिव चार्ज इस साइड भाग जाएगा, नेगेटिव चार्ज पीछे जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन बोला जाता था पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और हमने एक बात पढ़ी हुई है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, यानी अगर यहाँ पर 220 का पोटेंशियल है और यहाँ पर 0 पोटेंशियल है तो करंट किधर से जाएगा, 220 से हायर टू लो, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें मैं और एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो बस अभी इतना याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। ओके, एक और बात इसमें लिख देता हूं, 1 2 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, अभी वेक्टर बात नहीं हो रही है, तो डायरेक्शन बनाने की, सिर्फ मैग्नीट्यूड याद रखिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट in the direction of electric field, या ये बात ऐसे भी लिखी जा सकती है, और नॉर्मल टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, आप देखिएगा ये मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको पर यूनिट करना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा V। तो इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्प्लेसमेंट, ये देखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, या ये कह सकते हैं नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस का नॉर्मल डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लिया जाए। यहाँ तक क्लियर कर लिया, तो आपको ये क्लियर हुआ, E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा। इसको वेलोसिटी में पोटेंशियल ग्रेडियंट भी, डेल्टा का डिवाइड हो रहा है, इसको क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी कह सकते हैं। मैं लिख देता हूँ बात को, डेल्टा V अपॉन डेल्टा L को बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट,
पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो बेटा फॉर्मूला पूरा E इक्वल टू माइनस आप ले ना, पर आप अपना याद रखिएगा डेल्टा V नेगेटिव साइन का इंडिकेट क्या करेगा कि पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये अपने आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बैठ कर कुछ नहीं चल रहा, इसे माइनस आप लें ना लें कोई दिक्कत नहीं है, अपने दिमाग यूज कीजिएगा। जब भी क्वेश्चन आए तो इस बात को बस हमेशा स्ट्राइक रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज। बेटा ये इस टाइप का क्वेश्चन CBSE में 2014 में आया, पर वो सेम पैटर्न NCERT के बेस पर आया। NCERT में ये डेरिवेशन दे रखा है, मैंने थोड़ा NCERT से डिफरेंट वे में किया। अब मैं NCERT के वे में करूंगा। जो क्वेश्चन आया 2014 में वो NCERT पैटर्न का। तो NCERT में ये डेरिवेशन कैसे दिया है आप देख सकते हैं एक बार, फिर मेरा देखिएगा। मैं इसी को थोड़ा सा यहाँ से चेंज करूँगा, ठीक है। तो NCERT में क्या दे रखा है, NCERT में इस दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, इनमें एक का पोटेंशियल है V और दूसरी का पोटेंशियल दिया है V प्लस डेल्टा V, ऐसे लिखा NCERT, ठीक है ना। उन्होंने भी ये प्रूफ करना है कि ये जो डेल्टा V होता है ये नेगेटिव होता है। देखिएगा अगर इन्होंने इसे ले लिया V प्लस डेल्टा V और इसे ले लिया V, अभी आपको ये प्लस नजर आ रहा है V प्लस डेल्टा V, तो आप ये कहेंगे ये क्वांटिटी ज्यादा है ये कम है। पर अगर ये डेल्टा V नेगेटिव आ गया तो ये क्वांटिटी कम होगी और ये क्वांटिटी ज्यादा होगी, हमारा ये रिजल्ट ओके माना जाएगा, ये कंक्लूजन माना जाएगा। तो इसी को हम प्रूफ करते हैं। तो NCERT में V सरफेस का पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V और A का है V। यहां पर आते हैं, सेव किया है ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, वहां उल्टा किया B टू A, क्या किया है B से A। आप पहले नोट कर लीजिएगा फिर दोबारा से कीजिएगा। मैं करना इन दोनों को एक दूसरे कंपेयर था, पर यहाँ जगह कम है तो मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। B टू A विच विदाउट एक्सेलरेशन बाय एक्सटर्नल, ये बात कॉमन है। द वर्क डन फ्रॉम, अब B से A आ रहे हैं तो B से A आ रहे हैं, तो अब ये क्या होगा B B A, अब B से A आ रहे हैं, मैं A से B ले जाऊंगा प्रूफ करने के लिए, बात वही आएगी। देखिएगा WAD, अब क्या है ये V WBE F एक्सटर्नल डॉट। अब देखिए अगर हम B से A आ रहे हैं, इस बात को हम यहाँ रखाते हैं। अब हम B से A आ रहे हैं, किसको ला रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज B से A। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो Fe तो ऊपर लगेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 कूलम चार्ज पर, 1 कूलम चार्ज पर या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट, यानी हमें एक्सटर्नल एजेंट को ऊपर किधर करना पड़ा, किधर फोर्स लगाना होगा नीचे, ठीक है। तो अब F एक्सटर्नल नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, क्योंकि हम B से A आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं B से A, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ जो एंगल 180 था अब वो 180 नहीं होगा, क्या होगा बेटा 0, क्या होगा 0, ठीक है। तो WPA F एक्सटर्नल और 0 1 होता है, ठीक है। FE किसके इक्वल होगा, FE के इक्वल होगा, माइनस नहीं आया, ये क्या चलेगा B टू A। ये बिल्कुल बेटा मैं NCERT के वे में करा रहा हूं, ठीक है। NCERT बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A इज इक्वल टू WAB है। अब हम किधर से आ रहे थे B से A, तो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस A टू B। हमें क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस A टू इज इक्वल टू
ए टू बी, तो ये बी टू बी, ए से बी से ए, बी से ए, ठीक है। तो ये होगा बी ए और ये होगा ए और बी, डब्ल्यू डब्ल्यू बी। अब ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, वी ए कितना है बेटा v, और वी बी कितना है v प्लस डेल्टा v, और ये किसके बराबर है e डेल्टा बाय इक्वेशन 1 और 2। तो v माइनस डेल्टा v इक्वल टू e डेल्टा है। ये v और ये v कैंसिल हो गए, फिर से क्या रिजल्ट आ गया, e, ये डेल्टा को इधर ले आइए, ये है ना। तो यहां पर ये क्या प्रूफ हुआ, नेगेटिव डेल्टा, तो यहां मैं लिख देता हूं नेगेटिव डेल्टा v, नेगेटिव डेल्टा v इंडिकेट वी बी लेस देन वी। भाई बात प्रूफ हो गई कि ये जो डेल्टा है, जो हमने पहले प्लस लेके चले हैं, तो हमें लग रहा है कि ये पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये कम, पर ये आया नहीं। अगर डेल्टा भी नेगेटिव तो इस क्वांटिटी में से ये कम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये इससे कम है। तो वही प्रूफ होगा कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी बेस पर 2014 में आया, इसी तरीके से आया। तो आप एनसीईआरटी से करें, दूसरे वे में करें, किसी भी मेथड से कीजिए बेटा, फिजिक्स कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। सेकंड बात, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए ट्रू है, और कहीं पर ये फॉर्मूला मत लगाइएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब यार इसे देखिए, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं।